I want to say, Madam, thank you. Thank you, Shri Santosh Kumar ji. After this, Dr. Anil Agarwal ji. See ya. थैंक यू वाइस चेयरमैन। आज सबसे पहले तो मैं माननीय मनोज झा जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देना चाहता हूं और उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण विषय उठाया गया है और मुझे लगता है इसमें जो उन्होंने राइट की बात कही है वो बिहार राज्य से आते हैं जहां शायद स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी स्टेट्स में अच्छी हैं। मनोज झा जी द्वारा जो बिल लाया गया है उस पर लीगल स्थिति पिछली बार श्री अमर पटनायक जी ने क्लियर की है कि किस प्रकार से इसमें कार्य किया जा सकता है। और एक चीज़ मनोज जी ने भी बड़े जोरदार तरीके से उठाई थी कि हम हेल्थ के विषय को स्टेट का विषय मान के अपनी तीसरी समझ लेते हैं। लेकिन मैं मनोज जी स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा, किसी भी विषय पे हम अगर राइट टू दे भी देते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो वो राइट देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है और हमको एक पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ता है ताकि लोगों को बगैर राइट दिए भी वो सब चीज़ें मिल सके। बहुत सारी जगह दुनिया में देखा गया है जहाँ राइट दे दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो उनको उस राइट देने का भी फ़ायदा नहीं मिला। मैं इस चीज़ के लिए और आपको थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा, पूर्ववर्ती सरकारों में जो मेडिकल के प्रति नज़रिया था वो काफ़ी संकीर्ण था और हर चीज़ के लिए हम लोग विदेश की ओर देखते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो कि एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं, उनको इसका दर्द पता था और इस विषय में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे गरीब को परिवार चलाना मुश्किल होता है और अगर कोई बीमारी आ जाए तो उसमें और दिक्कत हो जाती है। अभी मेरे मित्र ने भी जो पूर्व में बोल रहे थे, उन्होंने भी इस बारे में चर्चा की कि लगभग 55 लाख लोगों को इस बीमारी के कारण या विभिन्न बीमारियों के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्फत कि जहाँ इस देश में पहले जो दवाइयाँ थी बहुत महंगी थी, मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत महंगे थे, गरीब आदमी की पहुँच से मेडिकल जो था वो बहुत दूर था और हम लोग किसी प्रकार से बस काम चलाते थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में बहुत अभूतपूर्व कार्य हुआ है और जिसके बारे में लोग पहले कभी सोचते भी नहीं थे, जेनेरिक मेडिसिन, बहुत सारे लोगों ने नाम ही तब सुना जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में पहल की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ तो दवाइयाँ ऐसी हैं जिनमें लगभग 80% कीमत कम हुई है, 80%। सॉल्ट वही है, सब कुछ वही है, लेकिन चूंकि ब्रांड का नाम जुड़ जाता है इसलिए। कितने मिनट बोलना है मैडम? Your party has 4 speakers, so 4 minutes only for each. 3 मिनट। So your time is actually over. लेकिन आप कंक्लूड करिए। 4 ही मिनट, 4 नाम है। आई एम हेल्पलेस। नहीं, मुझे बताया गया था कि मेरा टाइम लगभग 15 मिनट है तो मैं पहले उसी 4 नहीं। मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कंक्लूड करता हूँ फिर। तो जहाँ जेनरिक दवाइयों की बेटर प्राइस मिलना शुरू हुआ है, उसी प्रकार से मेडिकल इक्विपमेंट्स को भी बेटर प्राइस पे मिला है, काफ़ी प्राइसेस घटाई गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों और विधायकों को, जो विशेषकर भाजपा के हैं, उनको कहा कि आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर गोद लीजिए ताकि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सके। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2014 में पूरे देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे और जो सीट्स थी वो थी 51,300
148। आज जो स्थिति है देश में 612 मेडिकल कॉलेज हैं, 612 और 91,927 सीट्स हैं। मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश का भी इसमें जिक्र करना चाहूँगा क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। 2014 में उत्तर प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज थे एंड सीट्स वर 3,749। और आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है, we have 67 medical colleges and we have very big number of seats। और उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही ज़बरदस्त योजना है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज देंगे। आप समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हेल्थ के बारे में विचार कर रही है और लोगों को फैसिलिटेट कर रही है। योगा और आयुष के माध्यम से लोगों को सशक्त किया जा रहा है ताकि वो बीमार ही ना पड़े। तो मुझे लगता है कि हम लोग अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देंगे, अपनी आयुष मंत्रालय के माध्यम से लोगों को लिटरेट कर देंगे, तो मुझे लगता है राइट टू मेडिकल हेल्थ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और हम लोग ऐसे स्वस्थ रहेंगे। और हमारी तो सिद्धांत है, पहला सुख निरोगी काया। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। Dr. L. Hanmantaya, he is not present.